विद्यार्थियों, कल मैंने आपको मीरा जी के प्रथम पद का आदर्श वाचन जो है आपके पास भेजा था। आपने भी ज़रूर उसी हिसाब से उसी तरन्नुम में इस पद को गा के देखा होगा। मीरा जी के बारे में आप सभी परिचित हैं। मीरा जी का परिचय जो है वो पुस्तक में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी अध्ययन कर सकते हैं। उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जो आप ले सकते हैं। मैं ज़्यादा गहराई में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि कवि का परिचय पेपर में नहीं आएगा। +2 में कवि का परिचय आएगा। और मुझे एक बात और ध्यान आ गई बेटा, आप में से कुछ विद्यार्थियों ने कवि का परिचय भी लिखा है। आप कवि का परिचय कॉपी में ना लिखें, आप केवल लेखकों के परिचय लिखेंगे, और वो भी केवल आरोह पुस्तक वाले। वितान पुस्तक से आप लेखकों के परिचय नहीं लिखेंगे। और काव्य भाग से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कवि का परिचय पेपर में नहीं आएगा, तो हमें ज़रूरत नहीं है कवि का परिचय लिखने की। बेसिक जानकारी आपके सामने है। जन्म सन 1498 कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत में हुआ। रचनाएं मीरा पदावली, नरसी जी रो माहिरो, और मृत्यु हो गई 1546 ईस्वी में। पिछली कविता में मैंने आपको समझाया था कि सगुण भक्ति क्या है और निर्गुण भक्ति क्या है। आज हम जो जिनको पढ़ रहे हैं मीरा जी, वो सगुण भक्ति की कवयित्री हैं। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थीं, और कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के थे। ठीक है। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। ये प्रश्न जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। उनके गुरु कौन थे, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कैसी भक्ति की ये कवित्री थीं, किन की इन्होंने भक्ति की, ये MCQs में आ जाते हैं। तो जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिखेंगे तो आप इन प्रश्नों को उसमें नोट कर सकते हैं। मैं जो भेजूंगा उनमें यदि ये प्रश्न सम्मिलित नहीं हैं तो आप अपनी तरफ से इनको प्रश्नों का रूप दें, और उत्तर जो है इसी के अनुसार आप लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद जो है हम सीधे जो है ये जानकारी छोड़ते हुए और हम चलते हैं यहाँ। देखिए यहाँ प्रस्तुत पहले पद में एक बात आप दिमाग में रखें बेटा, एक प्रश्न होता है कि कविता का उद्देश्य क्या है, या पद का उद्देश्य क्या है, पद का कथ्य क्या है, पद का प्रतिपाद्य क्या है, पद का मूल भाव क्या है, पद का आशय क्या है, या कविता का आशय क्या है, कविता का उद्देश्य क्या है, कविता का मूल भाव क्या है। इस प्रकार से जो है अनेक प्रश्न जो हैं इस प्रकार से आते हैं। आप उन प्रश्नों में ध्यान रखेंगे कि ये जो कवि परिचय के बाद या लेखक परिचय के बाद जो कुछ भी लिखा होता है उस रचना के बारे में, इससे बढ़िया उत्तर जो है आपको किसी गाइड से कहीं से भी मिलने वाला नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा जी ने कृष्ण जी से अपनी अन्यता व्यक्त की है। अन्यता का मतलब होता है बेटे मैं अन्य, कि उनके समान अन्य कोई है ही नहीं, केवल कृष्ण जी हैं उनके, तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। ये किसमें कहा गया बेटे, ये पहले पद में कहा गया है। ठीक है, ये पहले पद की हमारी बात है। दूसरे पद की बात भी हम पढ़ लेते हैं। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। एक ये और प्रश्न जो है बन जाता है, दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे किसके द्वारा संपादित हैं और किस मूल रचना से जो है ये पद लिए गए हैं। ये बातें मुख्य हैं। अगली जो रिकॉर्डिंग है उसमें हम इसकी व्याख्या करेंगे।